आज बाबरी विध्वंस की बरसी है, लेकिन इस बरसी पर देश ने एक ऐसी तस्वीर देखी जिसकी हर कोई चर्चा कर रहा है। बाबरी विध्वंस के 33 साल के बाद आज नई बाबरी की नींव रखी गई है। यह वही बाबरी है जिसका ऐलान हुमायूं कबीर ने किया था और आज मुर्शिदाबाद में नई बाबरी का शिलान्यास भी कर दिया गया और ऐलान किया गया कि 3 साल में नई बाबरी खड़ी होगी। अब नई बाबरी को लेकर कई सवाल भी पूछे जा रहे हैं और ये सारे सवाल एक एक करके आपके सामने रखते हैं। क्या ये नई बाबरी वाकई आस्था की नींव पर खड़ी हो रही है या मुस्लिम वोट बैंक की नई नींव तैयार की जा रही है? क्या नई बाबरी का शिलान्यास धर्म का मामला है, मजहब का मामला है या बंगाल की बदलती सियासत का ये नया मोड़ है? बाबरी की बरसी पर बाबरी रिटर्न्स, हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट देखिए और समझिए इसका प्रभाव आगे आने वाले वक्त में क्या से क्या हो सकता है। बाबरी मस्जिद 6 दिसंबर 2025 शनिवार वहाँ भित्ति स्थापन है। भारत के मुसलमानों को बाबर से कोई लगाव नहीं। अब तो जो होगा उसमें जो नुकसान होगा वो इमारत तो ध्वस्त होगी ही, पश्चिम बंगाल की सरकार भी ध्वस्त हो जाएगी, हमेशा के लिए ध्वस्त होगी। सोहराव वर्दी के रूप में ममता बनर्जी क्या वो हिंदुओं का कत्लेआम करेंगी, वहां दंगा फैलाएंगी? ये बंगाल का हिंदू अब बर्दाश्त नहीं करेगा। हुमायूं कबीर के रुकेगा कौन? कौन रोकना चाहिए? मैं तो चैलेंज ले रहा है, कोई दिक्कत अभी है नहीं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। बाबरी विध्वंस की बरसी पर बंगाल में नई बाबरी का फीता कट गया। सच में हुमायूं कबीर को किसी ने नहीं रोका। हुमायूं ने चैलेंज पूरा कर दिया और वाकई में कोई दिक्कत नहीं आई। पुलिस मेरा पूरा सपोर्ट दे रहा है। पुलिस के साथ बात हो गया। कल ऑनरेबल हाईकोर्ट जो निर्णय लिया इसी पर मुर्शिदाबाद पुलिस, स्टेट पुलिस पूरा मेरे को सपोर्ट दे रहा है, मेरे को सिक्योरिटी दे रहा है, मेरे को शांति से होने के लिए पूरा सपोर्ट पुलिस वाला दे रहा है। जिस नई बाबरी मस्जिद के खिलाफ बंगाल की पॉलिटिक्स में ईंट से ईंट बजा देने के दावे किए जा रहे थे, उसी नई बाबरी मस्जिद के लिए हजारों मुसलमान अपने सिर पर ईंटें रखकर मुर्शिदाबाद के बेलडांगा पहुंचे हुए थे, जहां 25 बीघा जमीन पर नई बाबरी मस्जिद की पहली ईंट रख दी गई है। इसके लिए 150 फीट लंबा और 80 फीट चौड़ा स्टेज तैयार किया गया था। स्टेज पर नई बाबरी का फीता काटने के लिए सऊदी अरब से धार्मिक नेता पहुंचे हुए थे। हजारों मुसलमानों की भीड़ की मौजूदगी में बंगाल के अंदर नई बाबरी की जमीन तैयार हो चुकी है। सारा विश्व का मुस्लिम कुरान को इज्जत कर रहा है। मैं सारा इंडिया का 40 करोड़ मुसलमान कुरान का इज्जत कर रहा है। ये कुरान का आज का 1450 साल आज पूरा होने वाला है। हुमायूं कबीर का कॉन्फिडेंस नेक्स्ट लेवल पर चल रहा है, लेकिन बाबरी की बरसी वाले दिन बंगाल में बाबरी रिटर्न्स ने उन लोगों के जले पर मरहम लगाया है जिनका बाबरी विध्वंस वाला दुख खत्म ही नहीं होता। 6 दिसंबर 92 को मस्जिद को शहीद नहीं किया गया, बल्कि भारत के संविधान को कमजोर किया गया, आइन को, कि ये आस्था की बुनियाद पर फैसला दिया गया। आपने आस्था की बुनियाद पर फैसला दिया। 6 दिसंबर हमारे मुल्क के लिए एक सियाह दिन है। जिस दिन 6 दिसंबर 92 को मस्जिद को शहीद किया गया वो एक काला दिन था। हुमायूं कबीर पहले दिन से नई बाबरी को लेकर कॉन्फिडेंट थे। ममता सरकार से लेकर केंद्र सरकार तक को चैलेंज दे रहे थे कि हिम्मत है तो नई बाबरी की नींव रखने से रोक कर दिखाओ। राज्यपाल सीवी आनंद ने चेतावनी दी थी, किसी कीमत पर बाबरी मस्जिद नहीं बनने देंगे। बीजेपी बार बार बयान दे रही थी कि बंगाल में बाबर का नाम बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ममता बनर्जी ने तो हुमायूं कबीर को पार्टी से ही बाहर निकाल दिया, लेकिन हुआ क्या? कोलकाता हाईकोर्ट ने बाबरी मस्जिद के निर्माण पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। ऊपर से ममता सरकार को ऑर्डर दिया कि बाबरी के शिलान्यास पर शांति भंग नहीं होनी चाहिए। इसका नतीजा देखिए।
कि मुर्शिदाबाद में नई बाबरी के शिलान्यास का कार्यक्रम केंद्रीय सुरक्षा बलों की टीमों, बीएसएफ और बंगाल सरकार की पुलिस की देखरेख में शांतिपूर्वक संपन्न हुआ। बहुत जगह से हम देख सकते हैं लोग आ रहा है इस रेजी नगर में आज, और इसको लेकर मुर्शिदाबाद के बहुत सारा ऐसा जगह है जहां पर हम देख सकते हैं बड़ी संख्या में पुलिस और बीएसएफ को तैनात किया गया है, जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन का कोई प्रॉब्लम ना हो इसके लिए। हैरानी की बात यह है कि हुमायूं कबीर ने बंगाल की नई बाबरी का शिलान्यास करने की जिद पूरी कर ली, और वैसे ही जैसे उन्होंने प्लानिंग की थी। हुमायूं के इस कॉन्फिडेंस की दो बड़ी वजह थी। पहली, देश का कानून और संविधान किसी को बाबर के नाम पर मस्जिद बनाने से नहीं रोकता। दूसरी, हुमायूं कबीर को टीएमसी से निकाले जाने का कोई डर नहीं था, क्योंकि टीएमसी ने तो हुमायूं का ही काम आसान कर दिया। पार्टी से निष्कासन का ऐलान होते ही हुमायूं कबीर ने नई पार्टी बनाने का ऐलान कर दिया। पार्टी बनाएगी 22 दिसंबर मुर्शिदाबाद में। गोटा राज्य में 135 सीट में मैं उम्मीदवार खड़ा करेगी, समझे। इनको खिलाफ भी लड़ेगी, बीजेपी को खिलाफ भी मैं लड़ेंगी, जो करना कर लीजिए। यानी नई बाबरी की नींव और नई पार्टी की नींव दोनों में ही लोकेशन सेम है, मुर्शिदाबाद। ये भी कोई इत्तेफाक नहीं है। मुर्शिदाबाद में लगभग 70% मुस्लिम आबादी है। मुर्शिदाबाद जिले की 19 सीटों में ज्यादातर मुस्लिम बहुल हैं, और मुर्शिदाबाद की ही भरतपुर सीट से हुमायूं कबीर विधायक हैं। यानी मुर्शिदाबाद हुमायूं कबीर के लिए होम ग्राउंड की तरह है, जहां वो खुलकर खेल रहे हैं और मुसलमान पब्लिक जमकर तालियां पीट रही है। बाबरी मस्जिद के तैयारी करने के लिए ईद लगेगा तो घूमेगा ट्रेन स्टेशन में, सुबह हो जाएगा तो हम हट के लिए चले जाएगा। कोई कष्ट नहीं है हमारा, बहुत खुश है, बहुत खुश है, हमारा बहुत खुश है। बाबरी मस्जिद के लिए हम जान भी दे सकते हो। इंशाल्लाह हमारा हाई कोर्ट कलकत्ता में ये अर्जी गया था, बहुत राजनेता मतलब हर पॉलिटिक्स पार्टी ने इसको रोकने का कोशिश किया, मगर हमारा हुमायूं भाई झुका ना झुकेंगे। बाबरी विध्वंस की बरसी पर जब बंगाल में बीजेपी शौर्य दिवस मना रही थी, तभी नई बाबरी की नींव डाली जा रही थी, जिसका कोई खास विरोध बीजेपी की तरफ से नहीं किया गया। जो बीजेपी पहले कह रही थी कि वो नई बाबरी को बर्दाश्त नहीं करेगी, अब नींव पड़ गई है तो कह रही है कि मुसलमान बाबरी को बर्दाश्त नहीं करेंगे। ममता की पुलिस प्रोटेक्शन दिया, बंगाल में जनरोष है। आज जो हुआ है खतरनाक कदम है, ये कोई शांति का वार्ता नहीं देता है। तो आज भी हुमायूं कबीर साहब ने स्टेटमेंट दिया है कि पुलिस से हमें पूरी सहायता मिल रही है, पूरी सहयोग मिल रहा है। अगर ममता बनर्जी नहीं चाहती सच में कि बाबरी मस्जिद बने, तो हुमायूं कबीर को अरेस्ट कर लेना चाहिए था। ये हुमायूं छोड़ो, बाबर का बाप उमर शेख भी कब्र से निकल करके आ जाएगा तो भी बाबरी मस्जिद का जो है वो कलंक जो है वो दोबारा इस देश में नहीं पैदा कर पाएगा। इस देश में बाबरी की जगह नहीं है, बराबरी की जगह है। और टीएमसी जानबूझकर हुमायूं कबीर को उसने आगे किया, बाबरी मस्जिद बनाने की बात की। ये तनाव किसने पैदा किया? ये सब वोट बैंक की सियासत करने के लिए ममता बनर्जी और टीएमसी ने किया। बंगाल में नई बाबरी की नींव से बीजेपी का गुस्सा होना तो लाजमी है, क्योंकि इतना तो उसे भी समझ में आ रहा है कि नई बाबरी बंगाल चुनाव में मुस्लिम वोट बटोरने की टूल किट साबित होगी। बंगाल बीजेपी ने कहा है कि आज के दिन विदेशी आक्रांताओं के निशान को मिटा दिया गया और कोर्ट के आदेश के बाद वहां एक भव्य राम मंदिर बना। आज शौर्य दिवस है, संहति दिवस नहीं। नई बाबरी की नींव रखना मुस्लिम वोट बैंक खींचने की राजनीति है। बीजेपी के इस आरोप का जवाब टीएमसी हुमायूं कबीर की उन पुरानी तस्वीरों से दे रही है जब हुमायूं बीजेपी के नेता हुआ करते थे और बीजेपी के टिकट पर सांसदी का चुनाव लड़कर हार गए थे। दरअसल 62 साल के हुमायूं 2011 में पहली बार कांग्रेस के टिकट पर विधायक बने थे। 2013 में कांग्रेस से इस्तीफा देकर टीएमसी में जाकर मंत्री बन गए थे। 2015 में पार्टी विरोधी गतिविधियों की वजह से टीएमसी से निकाल दिए गए थे। 2016 में निर्दलीय चुनाव लड़कर विधायकी का चुनाव हार गए थे, जिसके बाद 2018 में बीजेपी में चले गए थे। 2019 में बीजेपी के टिकट से लोकसभा चुनाव लड़े, टीएमसी से हार गए। इसके बाद 2021 में फिर से टीएमसी के साथ चले गए और अब टीएमसी से भी निकाल दिए गए हैं, जिसका आरोप है कि हुमायूं बीजेपी के एजेंट हैं। एक तो जिसका नाम बोल रहे हैं वो सस्पेंडेड है हम लोग का पार्टी से, उसके लेके क्या बोले। और सेकेंडली ये इलेक्शन सामने है ना, तो बीजेपी तो सबको ही पता है, आग लगाएंगे उसको, कम्युनल
ट्रीटमेंट क्या है वो तो देखेंगे। लेकिन अभी ये जो आप बोल रहे हैं ना कहीं बीजेपी पीछे है, ये तो कहीं ना कहीं के उत्तर है। बीजेपी और टीएमसी एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं और हुमायूं कबीर अपनी ही पार्टी में व्यस्त हैं। नई बाबरी के जरिए अपनी राजनीति चमकाने का प्लान बनाए बैठे हैं। उनके मुताबिक इस मस्जिद को बनाने में 3 से 4 साल का टाइम लगेगा। मस्जिद के पास स्कूल और अस्पताल भी होगा, लोगों के ठहरने के लिए होटल और पार्क भी होगा। इस मस्जिद को बनाने के लिए कुल 300 करोड़ रुपए खर्च होंगे। और ये पैसा कहां से आएगा, इसका डेमो भी आज मस्जिद के शिलान्यास कार्यक्रम में हुमायूं कबीर ने दिखाया, जहां पर एक जमीन पर चादर के ऊपर लोग नोटों की गड्डियां फेंक रहे थे। दावा है कि मुसलमानों के दान से बाबरी बनाई जाएगी। यानी पहले बाबरी की बरसी पर नई बाबरी का शिलान्यास करके हुमायूं ने अपनी ताकत का एहसास करवाया और अब बाबरी के नाम पर मुहिम चलाकर मुस्लिम वोट बैंक को एकजुट करने का भी इंतजाम कर लिया। हुमायूं ने बंगाल में नई बाबरी की जो नींव डाली है, देखते हैं इससे किसकी सियासी नींव मजबूत होगी और किसकी कमजोर पड़ेगी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।